हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। तो सोनी ने फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज कर दिया और ट्रेलर काफी ज्यादा एपिक था और उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस थे जो कि सोनी ने कंफर्म कर दिया है। ये सिर्फ टीजर ट्रेलर था और मूवी में ऑलरेडी कंफर्म हो गई है मल्टीवर्स और बाकी सारे विलन्स का रिटर्न बाकी स्पाइडरमैन की मूवीज से। मूवी की हाइप को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफी बड़ी हो सकती है। एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के पास ये मूवी सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर स्कोर कर सकती है। ब्रेकडाउन की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है पीटर और एमजे के साथ, दोनों एक छत पर होते हैं और जो सीन है प्रोबेबली इस सीन के बाद का जब पीटर की जो आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी रिवील हो चुकी है और पीटर एमजे को लेके आया है इस छत पर। इस सीन में हम देखते हैं पीटर, नेड, एमजे और फ्लैश को एक साथ जाते हुए। पिछली दो स्पाइडरमैन की मूवीज में जो फ्लैश है वो फैन था स्पाइडरमैन का, लेकिन वो हेट करता था पीटर को और वो उसे बुली करता था। लेकिन अब यहाँ पे सीन टोटली चेंज हो चुका है। अब फ्लैश ये बात जानता है कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन, तो अब या तो वो हेट करेगा स्पाइडरमैन को भी या फिर लव करेगा पीटर पार्कर को भी। तो अब वो प्रोबेबली पीटर को समझ रहा है, वो पीटर के साथ है और पीटर को सपोर्ट कर रहा है। फ्लैश के बालों का जो कलर है वो ब्लॉन्ड है इस सीन में कॉमिक्स की तरह। पीटर, एमजे, नेड और फ्लैश के अराउंड एक क्राउड है और उनके हाथों में डिफरेंट पोस्टर्स हैं। एक पोस्टर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है डेविल इन डिस्गाइज। इसका एक पॉसिबल कनेक्शन बन सकता है डेयर डेविल के साथ, क्योंकि रूमर्स के मुताबिक डेयर डेविल होने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम में एज पीटर का लॉयर। डेयर डेविल के मास्क पर भी दो हॉर्न्स हैं और साथ साथ डेयर डेविल के नाम में लिटरली डेविल आता है। इंटेरोगेशन वाले सीन में पीटर को लगाए जाते हैं हैंडकफ और पीटर को इंटेरोगेट किया जाता है। पीटर इजीली इन हैंडकफ्स को तोड़ के अपना हाथ छुड़ा सकता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। फार फ्रॉम होम में उसने जो जेल का लॉक है अपने हाथों से तोड़ दिया था आसानी से। खैर गैस, पीटर आसानी से इन हैंडकफ से बाहर आ सकता है, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर रहा। पीटर पे इल्जाम लगाया जाता है कि उसने मारा है मिस्टीरियो को, लेकिन पीटर कहता है कि मिस्टीरियो को मारा है ड्रोन्स ने। इंटेरोगेट करने वाला पर्सन कहता है कि वो ड्रोन्स तुम्हारे ही थे, तुम उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद गाइस आता है ये वाला पर्सन और ये पर्सन फाइल्स मारता है पीटर की डेस्क पर। एक यूट्यूबर के मुताबिक ये है चार्ली कॉक्स का मैड मर्डॉक या फिर डेयर डेविल, लेकिन दूर दूर तक दिखने में ये पर्सन चार्ली कॉक्स नहीं लग रहा एज मैड मर्डॉक। इस पर्सन का पेट बाहर है और ये थोड़ा सा फैट है, जबकि मैड मर्डॉक बिल्कुल स्लिम था। इस पर्सन के चार्ली कॉक्स होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा स्लिम है। खैर गाइस, दोबारा से बात करते हैं इस सीन की। ये सीन या तो रेफर कर रहा है डेयर डेविल को या फिर मेफिस्टो को। जी हाँ गाइस, मेफिस्टो कंफर्म्ड है स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए। वही मेफिस्टो जिस पर मीम्स बन रही है वांडाविजन शो के टाइम से। मेफिस्टो वांडाविजन शो में काफी बार टीज हुआ, लेकिन वो फाइनली अपीयर नहीं हुआ शो के फिनाले में। स्पाइडरमैन नो वे होम की जो स्टोरी लाइन है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस लग रही है वन मोर डे कॉमिक से। उस कॉमिक में क्रॉसओवर हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और द सेंसेशनल स्पाइडरमैन के दरमियान। वहाँ पे एडल्ट पीटर ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान। आंट मे को भी शॉर्ट किया गया इसी स्टोरी लाइन में और आंट मे को सेव करने के लिए पीटर ने एक डील की थी मेफिस्टो के साथ। मेफिस्टो एग्री हो गया था आंट मे के जान बचाने के लिए, लेकिन उसने इन रिटर्न कुछ लिया था पीटर पार्कर से। उसने पीटर पार्कर से ली थी एमजे और पीटर की मैरिज। पीटर और एमजे दोनों एग्री हो गए थे मेफिस्टो की टर्न पर और पीटर और एमजे की जो मैरिज है वो एग्जिस्टेंस से इरेज कर दी गई थी कम्प्लीटली। और साथ साथ पीटर की मैरिज के साथ साथ पीटर की जो आइडेंटिटी रिवील हुई थी उसको भी इरेज कर दिया गया था सारी पब्लिक के माइंड से। तो ये स्टोरी गाइस काफी हद तक मैच कर रही है स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी लाइन से। वन मोर डे कॉमिक्स में भी मेफिस्टो एक्सप्लेन करता है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पीटर पार्कर को, और यहाँ भी पीटर को एक्सप्लेन किया जाता है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। इसके अलावा पीटर की जो आइडेंटिटी है उसको भी रिमूव कर रहे हैं पब्लिक के माइंड से डॉक्टर स्ट्रेंज ही। तो यहाँ पे मेफिस्टो का रोल एक तरह से कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। और एक्चुअल में मेफिस्टो कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम में, लेकिन ये एक तरह से कॉल बैक हो सकता है उस स्टोरी लाइन का। इसके बाद गाइस अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं पीटर और एमजे को एक ब्रिज पर खड़े हुए और यहाँ पे डेथ हुई थी मिस्टीरियो की। उन्हें यहाँ पे सराउंड किया हुआ कॉप्स ने और कॉप्स उनका पीछा कर रहे हैं। ये सीन हो सकता है पॉसिबली इसी सीन के बाद का सीन जब पीटर की आइडेंटिटी रिवील होती है पहली बार। अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि पीटर और आंट मे बैठे हुए हैं अपने घर में और यहाँ पे पीटर प्रोबेबली एक्सप्लेन कर रहा है अपनी सिचुएशन आंट मे को। उसी मोमेंट पर पीटर के घर में एंटर हो जाते हैं कॉप्स प्रोबेबली पीटर को अरेस्ट करने के लिए। जो शॉट्स हमने अब तक ट्रेलर में देखे हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं है बल्कि आगे पीछे है स्टोरी को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करने के लिए, वरना ये वाला शॉट होना चाहिए था पीटर के अरेस्ट होने से पहले और इंटेरोगेशन रूम में जाने से भी पहले। खैर गैस, अब तक इस मूवी का जो दिखने में क्रोनोलॉजिकल टाइम स्पैन है वो काफी लंबा लग रहा है, क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं एमजे के पीछे क्रिसमस लाइट्स को और साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटर में भी काफी ज्यादा स्नो होती है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम भी अराउंड क्रिसमस है। फार फ्रॉम होम की जो टाइम लाइन थी वो थी अराउंड समर और अब आ चुका है क्रिसमस का
टाइम, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस मूवी का जो टाइम स्पैन है वो काफी लंबा है, या फिर जो पीटर है वो काफी टाइम के लिए प्रिजन में भी रहता है। वो प्रिजन से निकलने के बाद मिलने आता है डॉक्टर स्ट्रेंज से। इसके बाद गाइस अगले सीन में पीटर पहुंचता है फाइनली सैंक्टम, और सैंक्टम पूरा का पूरा कवर हुआ होता है स्नो के अंदर, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो हल्क ने डैमेज दिया था सैंक्टम को वो अभी तक है, और सैंक्टम की छत में इतना बड़ा होल है अभी भी। सैंक्टम पूरा का पूरा बर्फ आने की वजह से फ्रीज हो चुका है और उसे मेंटेन नहीं किया गया प्रॉपरली। डॉक्टर स्ट्रेंज पिछले 5 साल के लिए अर्थ पर नहीं थे, उन्हें थैनोस ने स्नैप किया हुआ था इस टाइम पीरियड के दौरान, इसीलिए सैंक्टम प्रोबेबली मेंटेन नहीं है और रिपेयर्ड भी नहीं है। यहाँ पे होता है पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के दरमियान एक आर्ग्यूमेंट कि पीटर को क्या बुलाना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज को। पीटर फाइनली सेटल होता है डॉक्टर स्ट्रेंज को स्टीवन कहने पर। यह डायरेक्ट रेफरेंस था डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के पहले इंट्रोडक्शन का अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पे दोनों अपने मेड अप नेम्स को यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए। खैर गाइस जहाँ पे क्रेजी फैन थ्योरी है, बात करते हैं उसके बारे में आगे। इस सीन में हम देख सकते हैं पीटर को पहली बार यूज करते हुए अपना ब्लैक और गोल्डन कॉस्ट्यूम। लीड कॉन्सेप्ट आर्ट में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पीटर पार्कर इस सूट को यूज करने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक व्हील करने के लिए। ये सूट बनाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोबेबली पीटर के लिए, और उसमें बिल्ड इन मैजिक है। पीटर इस सूट से स्पेल कास्ट कर सकता है प्रोबेबली, और साथ साथ अपने आप को डिफेंड कर सकता है मैजिक की मदद से। इसके बाद गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली लगा रहे होते हैं स्पेल, ताकि पीटर की जो आइडेंटिटी है वो भूल जाए पूरे के पूरे वर्ल्ड के माइंड से। पीटर कहता है कि एटलीस्ट एमजे और नेट को याद रहना चाहिए कि मैं ही हूँ पीटर पार्कर, वरना ऑफ कोर्स पीटर का जो रिलेशन है एमजे के साथ वो खराब हो सकता है। पीटर ये सब कहते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी डिस्ट्रैक्ट करता है और पूरा स्पेल खराब हो जाता है। उनके अराउंड सब कुछ गायब हो जाता है और हम उनके अराउंड स्पेस को देख सकते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं रैंडम शॉट मल्टीवर्स के, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में। जी हाँ गाइस, ये शॉट काफी हद तक मैच कर रहे हैं उन मल्टीवर्स के शॉट के साथ जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ट्रेवल किया था अपनी पहली मूवी में। इसी स्पेल के खराब होने के बाद इस बात के चांसेस हैं कि बाकी सारे स्पाइडरमैन आ जाए हमारी मेन यूनिवर्स में। मे बी स्पेल के खराब होने की वजह से सारी जो मल्टीवर्स है उसका दरवाजा खुल जाता है हमारी मेन यूनिवर्स में आने के लिए। सारे स्पाइडरमैन के विलन अपनी अपनी यूनिवर्सेस को छोड़ के आ जाएंगे इसके बाद हमारी मेन यूनिवर्स में हमारे पीटर को मारने के लिए प्रोबेबली। इस सीन में हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को सेम वही स्पेल अप्लाई करते हुए जो कि एंशिएंट वन ने किया था उन पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में। एंशिएंट वन ने इवन ऐसा किया था हल्क के साथ भी अवेंजर्स एंड गेम में। पीटर के हाथ में सीन में एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। हमने पहले एक लीक के बारे में बात की थी जहां पर ये डिवाइस इन्वॉल्व थी मल्टीवर्स के प्लॉट में। ये डिवाइस होने वाली थी एक मेन वेपन मल्टीवर्स के अगेंस्ट, और सारे विलन्स आने वाले थे इसी डिवाइस के पीछे। इसके बाद अगर हम बात करें इस सीन की, तो इस सीन में हम देख सकते हैं प्रोबेबली शैडो से आते हुए लिजर्ड को। देन हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं येलो लाइट्स को जो कि डायरेक्टली रेफर कर सकती हैं इलेक्ट्रो को। ये पंपकिन बॉम्ब डायरेक्टली रेफर कर रहा है ग्रीन गॉब्लिन को। और फिर ट्रेलर की एंडिंग में हम लोग फाइनली देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस को। डॉक्टर ऑक्टोपस कहते हैं हेलो पीटर, जिस तरह के वो ऑलरेडी पीटर को जानते हैं। ये सीन गाइस प्रोबेबली एक मिसलीड है, और जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस हमारे मेन पीटर को ऐसा नहीं कह रहे बल्कि टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर को ऐसा कह रहे हैं। दोनों सीन्स के बैकग्राउंड काफी डिफरेंट है और डिफरेंट टाइम पे टेक प्लेस कर रहे हैं ये दोनों सीन। खैर गाइस इन सीन में हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर को एक तरह से आपस में लड़ते हुए। इन ट्रेन पर काफी अजीब फाइट चल रही है डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के दरमियान दिखने में। ट्रेन के डब्बे पीटर के अराउंड एक शील्ड फॉर्म कर रहे हैं उड़कर। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इवन इन सीन में पहनी हुई है आई ऑफ अगोमोटो भी। हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन करंटली एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था थैनोस ने। बाकी इन्फिनिटी स्टोन जिनको लाया गया था पास्ट में से उनको वापस लौटाए थे कैप्टन अमेरिका। एक क्रेजी फैन थ्योरी के मुताबिक ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन हो सकता है इवल डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि फाइट कर रहा है पीटर पार्कर के साथ। इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहनी हुई है आई ऑफ अगोमोटो भी, क्योंकि उनके यूनिवर्स में आई ऑफ अगोमोटो या फिर टाइम स्टोन अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज यू ट्राइंग टू लिव टू डिफरेंट लाइव्स। डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं पीटर पार्कर पे इस सब के जिम्मेदार होने का। इस सीन में प्रोबेबली स्पाइडरमैन अटैक करने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज पर, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पे ये वाला स्पेल अप्लाई किया। तो मे भी ये वाला वर्जन हो सकता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन जो कि मल्टीवर्स को ओपन कर देता है हमारी मेन यूनिवर्स पर। तभी सारे विलन्स आते हैं बाकी यूनिवर्सेस से हमारी मेन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को मारने के लिए। और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का छोटा रोल नहीं होने वाला बल्कि काफी बड़ा रोल होने वाला है। ट्रेलर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मूवी का काफी बड़ा पार्ट है और प्रोबेबली मेन विलन हो सकते हैं मूवी के। खैर गाइस आपके क्या व्यूज हैं इस थ्योरी पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि वांडा के बच्चों के सुपर हीरो नेम्स क्या है एमसीयू में। उसका आंसर है विकॉन और स्पीड। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है वांडा को हमने पहली बार एमसीयू की कौन सी मूवी में देखा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस
वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।